नमस्ते साथियों। आपने अक्सर देखा होगा हिंदी की क्रियाओं के अंत में ना जुड़ा हुआ होता है। कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, जाना, तैरना, पकाना। इस तरह से आप जितनी सारी क्रियाएं लिखेंगे तो उन क्रियाओं के अंत में आप देखते हैं ना जुड़ा हुआ होता है। ये ना क्यों जुड़ा होता है और इसके जोड़ने का क्या आशय है, इस संदर्भ में हम इस वीडियो में जानेंगे ही। सबसे पहले हम जानते हैं जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है तो उसके अलग अलग रूपों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हम एक क्रिया लेते हैं, लिखना। अब इस लिखना क्रिया के अलग अलग रूपों का प्रयोग होगा, जैसे लिख, लिखता, लिखती, लिखते, लिखेंगे, लिखेगा, लिखेगी। ये इस प्रकार के जो रूप हैं क्रिया के, वो वाक्य में हमको देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहां पर एक वाक्य लेता हूं, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, ये मैंने लिखा। या हम इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं, मोहन पत्र लिख रहा है, लिख रहा है। ठीक है। मैं दूसरा वाक्य लिखूं, गीता पत्र लिखती है। इसी तरह लिखूं मैं, लड़के पत्र लिखते हैं, लड़कियां पत्र लिखती हैं। यहां पर अनुनासिक लगेगा, लिखती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं यहां वाक्य में लिखता, लिख रहा, लिखती, लिखते, ये इस प्रकार के रूपों का प्रयोग होता है। तो यहां लिखना क्रिया या किसी भी क्रिया की हम बात करें तो उसके बहुत सारे जो रूप हैं उनका प्रयोग वाक्यों में होता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो आपने देखा यहां पर कि वाक्य में जो क्रियाएं हैं उनके रूपों का, अलग अलग रूपों का प्रयोग होता है। और ये जो क्रिया के अलग अलग रूप हैं, ये निर्धारित होते हैं वाक्य के कर्ता के ऊपर, अर्थात कर्ता का लिंग और कर्ता का वचन। ठीक है, इस आधार पर क्रिया का कौन सा रूप आएगा वो निर्धारित होता है। जैसे यदि कर्ता एक वचन है और पुल्लिंग है तो यहां पर लिखता का प्रयोग हुआ है। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो लिखती का प्रयोग हुआ है। इस तरह कर्ता यदि बहुवचन है, ठीक है, और पुल्लिंग है तो लिखते का प्रयोग हुआ है। यदि कर्ता बहुवचन और स्त्रीलिंग है तो लिखती का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी क्रिया का प्रयोग वाक्य में हो तो वो क्रिया का रूप उस वाक्य के कर्ता के लिंग और वचन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो क्रिया है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है। इस आधार पर ही हम समझेंगे यहां पर कि ना का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि जो क्रिया है उस क्रिया का निर्माण धातु से होता है। अब धातु किसे कहते हैं इसे भी समझ लीजिए। जैसे कि हमने लिखना क्रिया लिया, इस लिखना क्रिया में आप देखेंगे जो मूल शब्द है लिख, और यहां पर जो ना है वो एक प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जो ये मूल शब्द है लिख, ये मूल शब्द ही क्या है, धातु है। इसे ही हम धातु कहते हैं। या इसके उलट हम कह सकते हैं कि किसी धातु में ना जोड़कर, किसी धातु में ना जोड़कर उसे मूल क्रिया बनाते हैं, मूल क्रिया
बनाते हैं। यहां पर आप देखिएगा सभी क्रियाओं में ना जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, मूल क्रियाएं हैं। और जो धातु की हम बात करें तो लिख, पढ़, खेल, कूद, जा, तैर, पका, ये क्या है, धातुएं हैं। इन धातुओं में ही ना जुड़कर ये मूल क्रिया बनती है, और मूल क्रिया जो है उसमें ना जुड़ा हुआ है, और इसी क्रिया के बारे में हम विद्यार्थियों को बताते हैं, समझाते हैं कि क्रिया ये है। अभी हमने क्रियाओं के बहुत सारे स्वरूपों के बारे में जानकारी दी। यदि क्रिया के बारे में बताना चाहेंगे तो हम क्रिया की किस रूप का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखना, ये मूल रूप हुआ इसका, ठीक है, क्रिया का मूल रूप। इसका प्रयोग हम करते हैं समझाने के लिए, क्रिया ये है। अब इसके रूप यहां पर लिख, ठीक है, लिखता, लिखती, ऐसे बहुत सारे जो रूप है यहां पर, लिखेंगे, लिखूंगा, लिखेगी। तो इस प्रकार जो रूप है, तो इसमें से किस रूप का हम प्रयोग क्रिया के बारे में बताने के लिए करेंगे कि ये क्रिया है। इसलिए जो मूल क्रिया है उस मूल क्रिया में ना जुड़ा हुआ होता है, और हम उसको क्रिया के रूप में स्पष्ट करते हैं कि ये क्रिया है। ठीक है, तो साथियों, इस वीडियो में, इस कालखंड में क्रिया के अंत में ना क्यों जुड़ा हुआ होता है, यह बताने का मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।